हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये जो है ना आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने पे बहुत सारे बच्चे लोग को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे यहाँ पे गलतियाँ होती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बड़ी इसको आसानी से बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे यहाँ से क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से। ये दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दिए हुए आपको उसका सॉल्व करना है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 39 पेज नंबर पे दिया हो। ठीक है, तो आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, both of them lost 5 marble each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. देखिए ध्यान से ज़रा, चलो मैं मान लो मैं बता रहा हूँ कि आप कोई दो दोस्त हो। ठीक है, आप दो दोस्त मिला के कितना पैसा जमा किए हो, 100 रुपया। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि किसका किसका। ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ किसी एक दोस्त का उसमें कितना रुपया है, 20 रुपया है ना, तो दूसरे दोस्त का कितना बचेगा, 80 रुपया ना। कैसे मालूम पड़ा कि टोटल में से एक दोस्त का माइनस कर दो ना, है ना, तो कितना बचेगा ये। वही तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई एक जॉन है और क्या एक प्लस जीवंती है, दोनों का कितना मार्बल है यहाँ पे, 45 मार्बल मिला के रखा हुआ। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता किसका किसका ना। तो अगर मैं ये किसी एक का मान लो अगर मैं जॉन को ये मान लूँ कि एक्स है ना, तो जीवंती का कितना हो जाएगा वहाँ पे, तो टोटल में से माइनस करो तो 45 माइनस एक्स का हो जाएगा जीवंती का। ठीक है, सेम ऐसे कॉन्सेप्ट करना है कि दो दोस्त का पैसा मिला के 100 रुपया है, तो किसी एक दोस्त का अगर 20 रुपया है तो उसका कितना हो जाएगा, 80। कैसे मालूम पड़ेगा, ये टोटल में से इसका माइनस कर दो। वैसे यहाँ पे ये जॉन और जीवंती है, उनके पास कुल कितने मार्बल है, 45 है। और किसी एक का मैं मान लूँ एक्स, तो दूसरा कैसे पता चलेगा, टोटल में से टोटल कितना है 45 और एक का माइनस कर दो कितना है एक्स। आइए देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते बच्चे, हम ये मान लेते हैं दोनों में से किसी एक का, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड एक्स। हमने क्या, मैं दोनों में से किसी एक का मान लेंगे। ठीक है, हमने क्या मान लिया, द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड कितना एक्स, तो नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड, तो जीवंती के पास कितना बचेगा, टोटल में से माइनस कर दो इसका, तो 45 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है ना ये, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। क्या देखिए यहाँ पे, आफ्टर लिखिए यहाँ पे, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, है ना। देखिए यहाँ पे जॉन का मार्बल कितना था, पहले एक्स था, कितना लॉस कर दिया 5, तो -5 कर दीजिए। वैसे ही जीवंती के पास कुल कितने मार्बल थे, 45 माइनस एक्स थे। अब कितना लॉस किया उन्होंने अपना, एक मार्बल 5, तो जीवंती कितना बचेगा, 45 माइनस 5 कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ है, नाउ मतलब ये वाला। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों का प्रोडक्ट, ये 5 मार्बल खोने के बाद का जो आंसर है वो दोनों का प्रोडक्ट कराने पे, मतलब मल्टीप्लाई कराने पे आंसर कितना आ रहा है, 124। तो आइए कराइए, तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर दिया है आपको, 124। ओके, अब ये ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई करिए। देखिए पहले x का मल्टीप्लाई ये दोनों में करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई ये दोनों में करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं, x इंटू 40 कितना हो जाएगा, 40x। ओके, फिर यहाँ पे माइनस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ओके, अब इसका करिए, -5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 40 में ना, तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 ना, कितना 20। ओके, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू क्या चल रहा है, 124 चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 40x और प्लस 5x क्या हो जाएगा आपका, 45x हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर -20 और यहाँ पे क्या चल रहा है, 124। ओके, एक गड़बड़ देखिए यहाँ पे, 5 4 जा कितना, तो 20, 0 चल रहा है, कितना हो जाएगा, 200 ना, 200।
ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ को ना वहाँ ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ लेके आएंगे ना तो हो तो यार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या चला माइनस ना, हम इसको प्लस में करेंगे, आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, सब वहाँ ले जाइए। देखिए एक जगह क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये हो जाएगा वहाँ पे प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी जगह क्या हो जाएगा माइनस का 45x, ये जगह क्या हो जाएगा, ये प्लस पर इसका चल रहा है 124 चल रहा है, या क्या हो जाएगा माइनस का प्लस 200, है ना। ये सब चीज़ को हमने वहाँ भेजा, ठीक है। हमने भेज के क्या किया, साइन को चेंज कर दिया है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो यहाँ पे आप इक्वल 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे चाहे लिखिए चाहे लिखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये कितना हो जाएगा 124 प्लस 200 कितना 324 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आपका हो गया क्लियर। अब देखिए ना, हमें इसका फैक्टर निकालना है कैसे, यहाँ पे जो होता है ना कोएफिशिएंट, हम इसका किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर में, ओके। तो ये नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हमको दो ऐसा नंबर पकड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर 324 आ जाए, और प्लस करने में आंसर क्या आना चाहिए 45 आना चाहिए, ओके। आइए देखते हैं, पहले इसका फैक्टर बनाइए। 324 का फैक्टर निकालते हैं, देखिए क्या बन रहा है, 2 से करेंगे, ठीक है। पहले 2 1 जा 2, कितना बचा यहाँ पे 1, कितना हो गया 6 हो गया, सॉरी 12 हो गया, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 से फिर करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 1, ये 2 से आएगा 3 जाएगा अभी, ये 3 2 जा 6, 2 बचा 21 हो गया, 2 7 जा 20, 3 7 जा 21, और ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको पेयर करिए, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, कितना आ गया 36 आ गया, और ये 3 3 जा कितना 9। देखिए अगर मैं क्या करूँ, ये 324 का ना 324 का अगर ऐसे करूँ कितना 36 और कितना 9, देखिए 36 और प्लस 9 कितना होता है 45, आंसर में क्या चाहिए माइनस, तो ये माइनस 36 और ये माइनस 9 ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करने पे ना तो आंसर आएगा ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके प्लेस पे क्या करेंगे हम, माइनस का 36x और माइनस का 9x लिखेंगे, अब प्लस 324 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से और ये दोनों में से, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो x कॉमन निकालिए, यहाँ पे x बाहर आ चुका है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा x माइनस x बाहर आ चुका, क्या बचेगा 36 आपका बचेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है प्लस, तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं किसके साथ, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं माइनस 9 कॉमन निकालता तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके अंदर क्या बचेगा पता है, कितना हमने कॉमन निकाला 321 में कितना कॉमन निकाला 9, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 36, ओके। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया ना, दोनों ब्रैकेट डिजिट सेम हो गया, बस कॉमन निकालिए यहाँ से। तो यहाँ देखते हैं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से दोनों में से कॉमन निकालूँ, क्या कॉमन आएगा x माइनस 36, और यहाँ से निकल तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ भी तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 9 बचेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू जो लगा के चलिए, यहाँ पे क्या रहेगा 0, ठीक है। तो ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बार इसके 0 रखिए, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, इसको भी रखेंगे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको वहाँ ट्रांसफ़र करिए, क्या हो जाएगा माइनस से वो बन जाएगा प्लस का 36, और ये भी बन जाएगा x इज इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ये x वैल्यू यहाँ पे कितना x वैल्यू 2 मिली ना आपको, x इज इक्वल 36 मिला है, x इज इक्वल टू 9 मिला है, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू कहाँ रखूँ, ये इसके अंदर रखूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 45 माइनस x है ना ये, तो ये मैं रखूँ 45 माइनस एक बार कितना रख रहा हूँ 36, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 9। अगर मैं 45x में फिर से मैं रखूँ कितना 9, तो आंसर कितना आ रहा है 36, ठीक है। ये दोनों पेयर सही है, ठीक है, दोनों आप कर सकते हो।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे ना, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, क्या बनाता है, खिलौना बना रहा है, ठीक है। इन अ डे में कुछ खिलौने बना रहा है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब क्या बोल रहा है कि वहाँ पे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ना, जो भी उसका एक टॉयज़ का जो वहाँ पे कॉस्ट है वो क्या देखा गया कि 55 माइनस क्या करने पे जो एक दिन में खिलौना बना उससे माइनस करना है, ठीक है। तो और आगे देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टॉयज ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, वहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हुआ टोटल उसका कॉस्ट कितना आ रहा है 750 आ रहा है, ठीक है। तो वही बताना कि फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन में कुल कितने खिलौने वहाँ पे बने थे, ठीक है। ये देखते हैं, पहले समझिए। अगर मैं ये बोलूँ कि मान लीजिए क्या बोल रहा है कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, एक दिन में हमने मान लिया कि एक खिलौने बन रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये देखा गया है कि एक खिलौने का कॉस्ट कितना है 55 माइनस कितना, जो एक दिन में खिलौने बने उसका माइनस करना है, मतलब एक्स माइनस करना है। ये एक खिलौने का क्या है कॉस्ट है, आइए देखते हैं पहले। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस इन वन डे, कितना एक्स मान लेते, ठीक है हम लोग, और एक्स मान के चल रहे। तो देयर फोर कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज कितना बोला है, एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस, और जो एक दिन में जितना खिलौना बना उससे माइनस करना, ये हो गया, ठीक है। और तो क्या दिया हमको, दिया है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ना, बोला 750, ये टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया, ठीक है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ आपके पास 10 पेन है, ठीक है, और एक पेन का रेट कितना है 5 रुपया है, तो टोटल आप कितना पैसा देना पड़ेगा उसको, दुकान वाले को 10 × 5 कितना 50 रुपीज़ ना, ये टोटल उसका कॉस्ट है ना, ये मतलब जितने भी हैं। और आपको एक का पता होना चाहिए, वैसे यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास कितने खिलौने थे एक्स, और यहाँ पे एक का रेट कितना है इतना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए आपका 750 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टोटल प्रोडक्शन ना, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया हुआ है 750, देखिए कैसे 750 आएगा 750, ओके। ये कैसे आपका आएगा, देखिए एक का रेट कितना आपका है 55 माइनस एक्स है, ओके। और टोटल कितना हमारे पास खिलौने बने हैं, एक्स खिलौने बने, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर बन जाए, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे हम मल्टीप्लाई तो आपको ये मिलेगा, ओके। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये बहुत दूर हो गया ना, यहाँ पे करिए 750, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ओके। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है ना माइनस, तो इसको जरा वहाँ पे ट्रांसफर कर इसको प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भेजो तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 55 एक्स हो जाएगा, और एक क्या चल रहा है यहाँ पे पहले से 750 चल रहा है, ओके। यहाँ क्या बचेगा 0, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम 750 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस करने में आंसर कितना आ जाए माइनस का 55, ठीक है। ये देखते हैं 750 का फैक्टर निकालिए पहले, 2 से आएगा 2 3 जा 6 1 बचा, और 2 7 जा 14 1 बचा, 2 5 जा 10, ओके। और 5 ये 3 जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको पेयर करिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, मतलब कि 30 और कितना 25 ना, 750 का क्या बन रहा है फैक्टर कौन सा 30 और 25, प्लस करना है ना, आंसर किस में चाहिए माइनस में आपका,
इसको भी माइनस करिए, इसको भी माइनस करिए, तो -30 -25 क्या हो जाएगा, माइनस का 55 हो जाएगा। ठीक है आपका, देखिए यहाँ पे, तो ये x², ओके, माइनस इसके प्लेस पे क्या करेंगे, ये लिखेंगे माइनस का 30 और माइनस का 25, तो यहाँ पे x लगाएंगे, ठीक है, प्लस का 750 = 0। यहाँ से कॉमन निकालिए आप, दोनों में x है ना यहाँ पे, तो x कॉमन निकालिए, क्या बचेगा यहाँ पे एक बार x बचेगा, माइनस x बाहर है, तो उसके अंदर क्या बचेगा, 30 बचेगा आपका, माइनस यहाँ पे 25 जब हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x हमने क्या बाहर निकाला, कॉमन माइनस ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस। देखिए हमने 750 में से क्या बाहर निकाला है, 25, तो क्या बचेगा यहाँ पे 30, माइनस का 30 = 0। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब सही चल रहे, ठीक है हम लोग, दोनों कॉमन है ना, दोनों सेम, तो कॉमन लीजिए, x - 30, और क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस का 25 = 0। ओके, देखिए यहाँ पे, अब एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखिए, x - 30 = 0, x - 25 = 0। x आपका कितना आ गया, आपका x आ गया प्लस का 30, और ये x कितना आ गया, प्लस का 25। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, अगर ये किसकी वैल्यू आई, x की ना, अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं इसका कोस देखूँ ना, कितना रखूँ, अगर मैं 55 - x रखूँ, एक बार कितना है, एक बार आप यहाँ पे कितना लेके चलो, 55 - 30 लेके चलो, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, कितना आंसर आएगा 25। और एक बार हम क्या रखेंगे, 55 - अब 25 रखिए, तो कितना बचेगा बताइए, 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 2 गया 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 2 कितना बचा 3, मतलब 30 है ना। ये दोनों पेयर सही है, ठीक है, तो दोनों आंसर सही है अपना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करें, देखिए कैसे, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, देखिए कोई 2 नंबर है, तो सम कितना दिया हुआ है 27। देखिए यहाँ पे, अगर मान लो हम a + b कितना मान लेते 27, a + b आपको कोई 2 नंबर है, ठीक है, तो सम कितना दिया 27। अगर मान लो किसी एक नंबर को x मान लो, ठीक है, क्या मान लो x, तो दूसरा कैसे पता चलेगा, तो दूसरा क्या बचा b ना, तो क्या हो जाएगा 27 - x, है ना। वही कॉन्सेप्ट है ना, हमने पीछे बताया था कि कोई 2 दोस्त है, अगर दोनों का 100 रुपया है ना, तो अगर किसी का एक का पता चला दूसरा नहीं पता चल जाएगा, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लूँ, लेट द वन नंबर भी कितना मान के चलूँ x, ओके, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा, ये इसमें से उसको माइनस करिए, इसमें से सॉरी 27 - x हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों नंबर का क्या दिया है, प्रोडक्ट, कितना आंसर आ रहा है 182, ये दोनों का प्रोडक्ट कराइए, मतलब मल्टीप्लाई, देखिए x और 27 - x = कितना 182। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ था, कोई 2 नंबर है आपके पास, ठीक है, जिसका सम कितना था 27 था, हमने क्या माना, मान लो कोई 2 नंबर a + b है, उसका सम कितना है 27 है, और मान लो मैं दोनों में से किसी एक को x मान लूँ, ठीक है, तो दूसरा कैसे पता चलेगा, इसको बाहर भेज दीजिए, तो b माइनस क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 27 - x हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये नंबर हो गया, ठीक है। वही देखिए यहाँ पे हमने माना 1 नंबर क्या है x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 - x हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट ना दिया हुआ 182, तो दोनों का प्रोडक्ट कराइए यहाँ पे, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा x × 27, 27 x माइनस x × x, x² = 182। ओके, अब इसको ये सबको वहाँ भेजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना इसका साइन क्या है, माइनस में ना x² रहेगा, तो बिना आपको माइनस कॉमन लेना हो, चलिए इसको वहीं भेज दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 27x हो जाएगा, है ना। और ये क्या चल रहा है पहले से, वहाँ पे प्लस का 182 चल रहा है, इक्वल कितना हो जाएगा 0। ओके, अब क्या करिए, आप इसका फैक्टर निकालिए 182 का,
182 का जब फैक्टर निकालेंगे, है ना, तो देखिए 2 9 जा 80, 2 1 जा 2। ओके, ये भी किससे आएगा, 13 2 से 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे आएगा 3 93, ठीक है, 7 1 जा 7। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ, 2 7 जा 14 और कितना 13 ना, देखिए 14 और 13 कितना हो जा रहा है, प्लस करने पे 27 हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिए क्या करना है, आंसर क्या करना है, प्लस करना है ना, किस में आंसर आना चाहिए, माइनस में। तो अगर मैं इसे करूँ माइनस का 14 और माइनस का, तो क्या हो जाएगा, -14 -13 कितना हो जाएगा, माइनस का 27, प्लस कर दिए, ठीक है। देखिए माइनस माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकालिए, इसमें से ठीक है, दोनों में क्या कॉमन, एक्स आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स माइनस कितना 14x बाहर आ चुका है, इसीलिए यहाँ देखिए कॉमन क्या होगा, माइनस, अगर मैं 13 यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, देखिए कितना था यहाँ पे, 182 था ना यहाँ पे, तो 182 में से हमने कितना कॉमन निकाल लिया, 13, तो कितना बचेगा यहाँ पे 14, दोनों ब्रैकेट आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो आप इससे देख के बता सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो कॉमन लीजिए, x -14 और क्या बचेगा यहाँ पे, x यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब x -14 इज इक्वल टू 0 रखिए और x -13 इज इक्वल टू 0 रखिए, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू आपका 13 हो जाएगा, ये आपका एक्स वैल्यू मिली है, ठीक है। देखना, अगर मैं क्या करूँ, ये नंबर आज मैं इसमें पुट करूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 27 माइनस एक्स, 27 माइनस, एक बार मैं कितना ले रहा हूँ 14, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखिए आंसर बनेगा 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और एक बार मैं फिर क्या कर रहा हूँ, 27 माइनस एक्स में क्या रख रहा हूँ मैं, 13 रख रहा हूँ, तो 27 माइनस 13, तो आंसर कितना बचेगा 14, ठीक है। तो ये भी पेयर आपका सही है और ये भी पेयर, ठीक है, तो दोनों एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका दोनों ही आंसर चाहिए लिखिए, ठीक है।